हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी स्पर्श बुक से चैप्टर नंबर 1 साखी। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। इस साखी में कबीरदास जी ने बताया कि जब हम किसी के साथ प्यार से बात करते, मीठी वाणी बोलते तो सुनने वाले को सुख प्राप्त होता है और हमारे तन को भी शीतलता मतलब अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। जब हम किसी के साथ प्यार से बात करते तो हमारे मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। और स्पेशली कब, जब हम किसी से गुस्सा है, किसी का क्रोध है हमारे मन में, तो अगर हम उसके साथ प्यार से बात करते तो उसको सुनने में भी अच्छा लगता है और हमारे मन से अहंकार निकल जाता है, तो हमारे शरीर को भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो यह हमारे तन को तो शीतलता प्रदान करती ही है तथा सुनने वाले को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। इसीलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो इसीलिए हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है, ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे और हमें खुद को भी अच्छा महसूस हो। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखो, सिंपल है। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। सपोज कर लो एक अंधेरी रूम है और वहाँ पे अगर हम छोटे से कैंडल भी जलाते तो क्या होता है, पूरे रूम में जो है मतलब उजाला फैल जाता है, रोशनी फैल जाती है। बराबर है। तो हमें साखी के संदर्भ में इसे स्पष्ट करना है कि कबीरदास जी क्या बताना चाहते। तो जैसे दीपक जलाने से एक कमरे में क्या हो जाता है, उजाला फैल जाता है, तो वैसे ही हमारा जो मन है यहाँ पे अज्ञान ने अंधेरा करके रखा है। तो जब ज्ञान बढ़ जाता है ना हमारे मन में, तो जब ज्ञान का दीपक जलता है मन में, तब ये अज्ञान का जो अंधेरा है ये यहाँ से नष्ट हो जाता है। और जो हमारे मन के विकार रहते, संशय और भ्रम, ये भी नष्ट हो जाते। इसको लिखेंगे कैसे। गहरे अंधकार में जब दीपक जलाया जाता है तो अंधेरा मिट जाता है और उजाला फैल जाता है। इतना तो पता ही हमें। गहरे मतलब जो अंधेरे वाली रूम है वहाँ पे दीपक जलाएंगे तो क्या होगा, उजाला फैल जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जलता है, जब ज्ञान रूपी दीपक जब हमारे हृदय में, मन में जब जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। ठीक है, और मन के जो विकार है अर्थात संशय और भ्रम, ये भी नष्ट हो जाते हैं। तभी उसे सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। और देखो, जब हमारे मन में कोई अहंकार नहीं रहता, ठीक है, संशय भ्रम नहीं रहता, तब ईश्वर की प्राप्ति इजीली हो जाती है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। जैसे कि साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर कहाँ है, कण कण में है, मतलब कण कण ही ईश्वर है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ईश्वर नहीं दिखते। ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है। तो देखो, ईश्वर को न देख पाने का केवल एक ही कारण है और वह कारण है केवल हमारा मन। ठीक है, हमारे मन की वजह से हम या तो देख पाते या तो नहीं देख पाते। देखो कैसे, ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है और चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारे चारों ओर ईश्वर की चेतना ही है, लेकिन यह सब कुछ हम इन भौतिक आँखों से नहीं देख सकते। हमारी इन आँखों से हम नहीं देख सकते। हमारा मन अज्ञानता, अहंकार में डूबा है, इसीलिए हम ईश्वर को अपने मन में न ढूंढकर मंदिर, मस्जिदों और गिरजाघरों में ढूंढते हैं। जबकि ईश्वर हमारे मन में है, मन में ढूंढना चाहिए। हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते, मस्जिदों में जाते, पत्थर में भगवान को ढूंढते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। जबकि वह तो सब और ही समाहित है, जिसे नग्न नैनों से देख पाना असंभव है। ठीक है, हर एक पर्सन के अंदर ईश्वर है, हर कण कण में ईश्वर है, लेकिन हम क्या करते हैं, मंदिर मस्जिदों में उनको ढूंढते हैं, पत्थरों में ढूंढते हैं। ठीक है, तो हम इस अपनी मतलब जो हमारी आंखें, इन आंखों से तो नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी
हमारे मन में, आँखों में क्या भरा हुआ है? अज्ञानता है, अहंकार है। इसकी वजह से हमें ईश्वर के दर्शन नहीं मिल पाते। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, संसार में सुखी व्यक्ति कौन होता है? संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर, मतलब उसको प्रभु की प्राप्ति नहीं करनी है, दूर है इससे। ठीक है, सांसारिक विषयों में डूबकर आनंदपूर्वक सोता रहता है, वो पर्सन है सुखी। ठीक है, मतलब कैसे कि उसका उद्देश्य क्या है? खाना पीना और सोना, वो पर्सन है सुखी पर्सन है। ठीक है, इसके विपरीत, मतलब इसके अपोजिट, वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, मतलब उसको प्रभु के दर्शन चाहिए, प्रभु चाहिए, प्रभु मतलब यहाँ पे ईश्वर। ठीक है, तो उनके वियोग से दुखी है, मतलब उनसे बिछड़ने का गम है, वही जाग रहा है। जैसे कि यहाँ पे जागने का प्रतीक पूछा गया था ना, तो यहाँ पे सोना किसका प्रतीक है? सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग संसार में उपलब्ध सुख सुविधाओं को ही वास्तविक सुख समझते हैं, वे अज्ञानी हैं। ठीक है, मतलब संसार में जो भी उपलब्ध है सुख, उसको ही वास्तविक सुख अगर समझ लेते हैं तो वे पर्सन कैसे है? अज्ञानी है और सोए हुए हैं। वास्तविक ज्ञान ईश्वर को जानना है। वास्तविक ज्ञान क्या है? कि ईश्वर को जानना, क्योंकि वह अनश्वर है। जो यह काम कर रहा है वह जाग रहा है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? निर्मल रखना मतलब साफ सुथरा रखना। ठीक है, अपने स्वभाव को अगर अच्छा बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक मतलब निंदा करने वाले, जो हमारी बुराई करते रहते हैं, तो निंदक को अपने निकट मतलब पास रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। हितैषी मतलब क्या बोल सकते कि इनकी वजह से हमें हमारा जो स्वभाव है वो अच्छा बन सकता है। कैसे? देखो, अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। आजकल तो ऐसे ही मिलते हैं ना, मतलब मीठी वाणी बोलते हैं, झूठी प्रशंसा कर देते हैं, हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम होते ही निकल जाते हैं, है ना। तो ऐसे पर्सन से तो हमारे स्वभाव में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। वो हमारी तारीफ करेंगे और हम ऐसे ही हवा में उड़ते रहेंगे तारीफ के। ठीक है, तो जो लोग हमारी निंदा करते, हमें मतलब बुराइयां ढूंढते रहते, ऐसे पर्सन को हमें अपने पास रखना चाहिए। तब क्या हो सकता है कि वो लोग हमारी बुराई करेंगे और फिर हमें लगेगा कि हाँ सच में मतलब मुझ में ये बुराई है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको मतलब हमारे मन से, तन से उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए निंदा करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना है। तो निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि बुराई करते रहता है और फिर हम क्या कर सकते हैं, उस बुराई को अपने स्वभाव से निकाल सकते हैं। निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण कर, हम क्या करेंगे, फिर आत्मनिरीक्षण करेंगे खुद का, और शुद्ध व निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से जो हमारी निंदा करते हैं उनको क्या करना चाहिए, पास रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा स्वभाव निर्मल बन जाता है, मतलब साफ सुथरा हो जाता है। एक अशिर पीव का पढ़े सुपंडित हुई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? एक मतलब एक होता है, अशिर मतलब अक्षर, और पीव का अर्थ होता है प्रेम का। ठीक है, तो इस पंक्ति द्वारा कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं? तो देखो, इन पंक्तियों द्वारा कवि ने प्रेम की महत्ता को बताया है। महत्ता मतलब इम्पोर्टेंस, ठीक है, प्रेम का। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का, अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी अगर हम पढ़ते तो वो बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ पढ़कर भी हर कोई पंडित नहीं बन जाता। वैसे तो लोग बहुत बड़ी बड़ी किताबें मतलब पोथी नहीं क्या पढ़ते रहते हैं, तो इससे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, मतलब ज्ञानी नहीं बनेगा कोई पर्सन। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है।
अर्थात ईश्वर को पाने के लिए सांसारिक लोभ माया को छोड़ना होगा। जो लोभ माया ने घर करके रखा है ना हमारे मन में, हमारे दिमाग में, उसको छोड़ना है, तब जाके क्या होगा, कोई पर्सन ज्ञानी बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। जो कबीर जी ने साखियाँ लिखी है ना, उसकी विशेषता हमें यहाँ पे स्पष्ट करनी है। तो देखो, कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता है कि यह जन भाषा है। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी सधुकड़ी, देखो सधुकड़ी भाषा द्वारा बताया है, ये इम्पॉर्टेंट है। सधुकड़ी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन, मतलब जन क्या होता है, लोग, ठीक है, तो जन जन तक पहुंचाया है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को भावना रूपिणी माना है। अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहे लोगों की जुबान पर है। तो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया उन्होंने, सधुकड़ी भाषा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब यहाँ पे साखी की एक लाइन है और इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्रण लागे कोई। बिरह का अर्थ क्या होता है, बिछड़ने का गम। भुवंगम का अर्थ होता है सांप, ठीक है। तो हाँ, और मंत्र तो पता है, तन मतलब शरीर। तो इस पंक्ति का भाव हमें स्पष्ट करना है। तो देखो, इस पंक्ति का भाव है कि विरह मतलब जुदाई होता है, तो एक सर्प के समान है। जुदाई किसके समान है, सर्प मतलब कि सांप के समान है। क्योंकि सांप क्या करता है, अगर हमारे पास आ गया, काट लिया तो क्या होगा, हमारी बॉडी तो खराबी हो जाती है, बराबर है। तो वैसे जुदाई का जो गम रहता है ना, वो बिल्कुल सांप की तरह है, ठीक है। तो जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है, खराब कर देता है शरीर को, इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मतलब बाहरी सांप रहता है ओरिजिनल वाला, उस पर तो मंत्र काम कर जाते, या फिर उसने काट भी लिया तो फिर डॉक्टर के पास जाने से हम उसको अच्छा भी कर सकते, क्योर कर सकते, राइट। लेकिन ये जो जुदाई का जो सांप है, जो हमारे मन में बस जाता है, तो इस पर ना तो किसी दवा का असर होता है, ना किसी मंत्र का असर होता है। क्योंकि यह विरह ईश्वर को न पाने के कारण सताता है। क्योंकि ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई है हमें, इसका विरह मतलब इसका इसका विरह रहता है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो ये जो विरह का सांप है हमारे मन में, ये फिर शांत हो जाता है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। तो ये जो विरह का सांप है हमारे मन में, इसका समाधान क्या है, ईश्वर की प्राप्ति। जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तभी ये जो सांप है ये शांत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। कुंडली क्या होता है, नाभि, और मृग का अर्थ होता है हिरण। तो इस पंक्ति द्वारा मतलब कवि कबीरदास जी ने क्या बताया है, भाव क्या है इस पंक्ति का। तो देखो, इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं। इसका भाव क्या है कि जो भगवान है, ईश्वर है, वो हमारे शरीर के अंदर ही वास करते। देखो इस पंक्ति के थ्रू कैसे बताया है। जैसे हिरण की नाभि, मृग मतलब हिरण और कुंडली मतलब नाभि। तो जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और कस्तूरी का एक अच्छा स्मेल आता है, ठीक है, पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है। हिरण के नाभि में ही कस्तूरी रहती है, लेकिन हिरण क्या करता है, उसको अपने चारों ओर ढूंढता फिरता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थलों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी ईश्वर है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, होम हवन करता है ना, यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, मंदिरों में जाता है, तीर्थों में जाता है, पत्थरों में भगवान को ढूंढता रहता है, जबकि भगवान कहाँ है, हर किसी के शरीर में है, ठीक है। किंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते, वे तो अपने अंतःकरण में झांकने से ही मिलते हैं। ये भाव है इस पंक्ति का। अब देखते हैं थर्ड। जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि है मैं नाही, तो यहाँ पे मैं का अर्थ लेना है हमारे मन का अहंकार, और हरि का अर्थ तो पता है परमेश्वर ईश्वर। तो जब हमारे मन के अंदर हमारा अहंकार भरा हुआ रहता है तब यहाँ पे परमेश्वर नहीं रह सकते, ठीक है, ईश्वर नहीं रह सकते। लेकिन जब मन से अहंकार नष्ट हो जाता है तब हमारे मन में ईश्वर का वास रहता है। तो इस पंक्ति का हमें यहाँ पे भाव स्पष्ट करना है। तो इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर मतलब अंदर अहम मतलब अहंकार की भावना अथवा अंधकार विद्यमान रहता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। जब तक मतलब क्या रहता है हमारे मन के अंदर अहंकार भरा हुआ रहता है कूट कूट कर, है ना, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अहम के मिटते ही, अहम मतलब अहंकार के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। जहाँ पर अहंकार है ईश्वर वहाँ पे वास कर ही नहीं सकते, इसीलिए अहंकार को मिटाना होगा, तब जाके हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है, तब जाके हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब देखते हैं फोर्थ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई। पोथी मतलब क्या होता है, ग्रंथ बोल सकते, हाँ पुस्तक किताब बोल सकते, ठीक है। तो बहुत लोगों ने पढ़ा है। मुआ का अर्थ होता है मर जाना, पढ़कर मर भी गए। पंडित भयान कोई, पंडित मतलब ज्ञानी, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं बन सका। इसका भाव अब हमें यहाँ पे स्पष्ट करना है। तो देखो इसका अर्थ है कि पोथिया एवं वेद पढ़ पढ़ कर संसार थक गया और लोग मर भी गए, लेकिन आज तक कोई भी पंडित मतलब कि ज्ञानी नहीं बन सका। अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। मतलब आप कितनी भी पोथी पुराण पढ़ लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लो, लेकिन अगर हमारे मन में ईश्वर के लिए प्रेम नहीं है, अहंकार भरा हुआ है, तो कितनी भी बड़ी पोथी पढ़कर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब देखते हैं इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का। यहाँ पे आपको बोला है पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। प्रचलित रूप मतलब देखो कैसे, जीवे का अर्थ जैसे होता है जीना, तो अभी हमें यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। औरन, औरन का अर्थ क्या होता है, औरों को मतलब और दूसरा, ठीक है। माही, माही का अर्थ होता है मैं, अंदर, ठीक है। देखा का अर्थ होता है देखा। भुवंगम का अर्थ होता है, वैसे तो सांप होता है, यहाँ पे भुजंग, हाँ भुजंग सांप। नेडा का अर्थ होता है निकट, पास भी बोल सकते। आंगनी का अर्थ होता है आंगन में। साबन का अर्थ होता है साबुन। मुआ का अर्थ होता है मर गया, मरा। पीव का अर्थ होता है पिया, प्रिय, प्रेम बोल सकते, ठीक है। जालव का अर्थ होता है जलाऊ, जलाना। और तास का अर्थ होता है उस, ठीक है। ये है इनके प्रचलित रूप। तो यहाँ पे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।